और आयुर्वेद चिकित्सा एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उपयोग प्राचीन समय से स्वास्थ्य और लोगों के कल्याण के लिए किया जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रति लोगों का तेजी से रुझान अब बढ़ने लगा है और आयुर्वेद चिकित्सा की पद्धति पंचकर्म के प्रति लोग खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। आखिर आयुर्वेद चिकित्सा का पंचकर्म क्या है, इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत देश के केरल राज्य समेत साउथ के तमाम राज्यों में आज भी पंचकर्म पद्धति का काफी ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। लेकिन कोरोना काल के बाद से ही पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। केरल में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले आयुर्वेद चिकित्सा की पंचकर्म पद्धति देश दुनिया में काफी प्रचलित है, क्योंकि पंचकर्म पद्धति काफी आसान प्रक्रिया है। आयुर्वेद के अनुसार पंचकर्म पद्धति शरीर को शुद्ध और विषहरण करने का सबसे आसान तरीका है, यानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने की एक प्रणाली पंचकर्म है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि पंचकर्म क्या है। पंचकर्म आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का हिस्सा। पंचकर्म चिकित्सा में है 5 क्रियाएं: वामन, विरेचन, बस्ती, नास्या और रक्त मोक्षण कर्म। शरीर की अशुद्धियों को खत्म करने में मिलती है मदद। शरीर को पूरी तरह से शुद्ध करता है पंचकर्म। मन और शरीर को मिलता है आराम। पंचकर्म से दूर होता है तनाव। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। देहरादून के परेड ग्राउंड में भी विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। इस 4 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 12 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत देश ही नहीं बल्कि 54 विदेश से करीब 350 डेलीगेट शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही इस सम्मेलन में देश के तमाम आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़ी कंपनियों की एग्जीबिशन को भी लगाया गया है, जिसमें कंपनियां अपनी आयुर्वेद दवाइयों का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसके साथ ही आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़े तमाम विधाओं में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट के भी स्टॉल लगाए गए हैं। अच्छा रिस्पांस है और हमारे एक्चुअली हम महाराष्ट्र से है, तो नॉर्थ इंडिया में पहले आए हैं, पहले ही बार यहाँ पे आए हैं और पिछले एक्चुअली 11 सालों से हम इसमें हैं, लेकिन यहाँ पे इतना फोकस्ड कभी किया नहीं था। तो यहाँ के वैद्यों के लिए ये बहुत अच्छा अनुभव था कि ये देखने को मिला और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि इन सब लोगों से हमारे इंटरेक्शन हुआ और यहाँ तक हम पहुँच सके। अभी आशा है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पहुँच पाए सब जगह। पंचकर्म चिकित्सा के आयुर्वेद चिकित्सक रूपाली बवकर का कहना है कि पंचकर्म विद्या को करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्राचीन समय में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा गया है। पहले पंचकर्म के विधाओं को करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस आधुनिकता के दौर में ऐसे इंस्ट्रूमेंट डेवलप किए जा चुके हैं जिसके जरिए पंचकर्म की सारी विधाएं एक ही इंस्ट्रूमेंट से की जा सकती हैं। एक्चुअली आयुर्वेदा की सबसे बेसिक्स में ये ट्रीटमेंट है, जिसमें पंचकर्मा में डिटॉक्सिफिकेशन, यानी हम जो हर रोज़ की रेगुलर जो हमारी डेली लाइफ है उसमें जो उल्टा पुल्टा कुछ खाते हैं या गलत तरीके से कुछ विहार करते हैं, तो उसकी वजह से जो दोष हमारे शरीर में आते हैं तो उनको क्लींजिंग करने के लिए पंचकर्मा ट्रीटमेंट की जाती है। और इसी के लिए हमारा जो पंचकर्म इक्विपमेंट का मेरी वेदांजलि वेलनेस सर्विसेज नाम की कंपनी है और वशिष्ठ नाम का मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड है, जिसके अंडर हमने ये मल्टीपर्पज़ पंचकर्म टेबल कि जिसमें सिंगल टेबल में सभी ट्रीटमेंट्स जो अभी सबको अभी जैसे ही कोविड के बाद जितना आयुर्वेद बढ़ गया है और सबको इसका अभी महत्व अच्छे से समझ में आया है कि डिटॉक्सिफिकेशन से या पंचकर्म से कितना लाभ होता है, तो बहुत सारे लोग अभी इस ओर बढ़े हैं कि रेगुलर ये सब ट्रीटमेंट्स करते हैं अभी ये सब। पंचकर्म उपचार न केवल रोग पैदा करने वाले विषाक्त पदार्थों को खत्म करता है, बल्कि कोशिकाओं और ऊतकों को भी फिर से जीवंत करता है। तनाव और चिंता के नकारात्मक प्रभाव को कम करता है। देहरादून से अनादि टीवी के लिए सोनू सिंह की रिपोर्ट।